बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी माशरे में मर्द का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। किसी भी माशरे में मर्द हजरात अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। मसाली और ज़िम्मेदार मर्द हजरात अपने मुल्क की खिदमत के साथ साथ अपने घर वालों की रहनुमाई के लिए भी किरदार अदा करते हैं। मसलन बीवी बच्चों की इस्लामी तालीमात की रोशनी में तरबियत करना, अपने घर वालों की तालीम व तरबियत के लिए साथ साथ इनकी हिफाजत और इनकी खुशहाली के लिए काम करना, घर की माशी ज़रूरत को पूरा करना, अपने घर वालों को माशरे में एक अहम और काबिल कदर मकाम और इज़्ज़त दिलवाने के लिए कोशिश करना और इंसाफ और कानून की अमलदारी के लिए कोशिशें करना, ये तमाम काम मर्द हजरात की जिम्मेदारियों में से सर फहरिस्त हैं। कुछ मर्द इन जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से सर अंजाम देते हैं जबकि कुछ मर्द हजरात राह फरार हासिल करते हैं। ताहम किसी भी मर्द के साथ काम या मर्द के साथ हरकत ऐसी हैं जो इसकी बीवी के लिए इंतहाई पसंदीदगी का सबब होती हैं और इन 7 कामों के सबब से एक मर्द अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, खुशहाल और मसाली बना सकता है। मर्द के 7 काम कौन कौन से हैं जो इसकी बीवी के लिए पसंदीदगी का सबब होते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है इसके सामने गुस्से का इजहार भी करती है, रोती भी है, शिकायतें भी करती है और अपनी बातें भी मनवाती है। लेकिन जहाँ पर इसकी मोहब्बत की कदर नहीं होती फिर वह औरत पत्थर बन जाती है और पत्थर फिर कहाँ बोलते हैं। नफीस मर्द हमेशा औरत को मोहब्बत से बढ़कर इज़्ज़त व एहतराम दिया करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का इजहार तो ख़ास मौक़ों पर ही किया जा सकता है, जबकि इज़्ज़त तो हर वक्त मलहूज़ खातर रखी जाती है। कोई भी औरत मोहब्बत के बगैर अधूरी होती है, जबकि इज़्ज़त के बगैर औरत नहीं रहती। मेरी औरत माँ नहीं बन सकती, ये बात सुनकर मर्द इस औरत की तमाम कुर्बानियों को भूलकर दूसरी औरत से शादी कर लेता है। लेकिन अगर यही मामला किसी मर्द के साथ हो कि वो बाप नहीं बन सकता तो इसकी औरत बे औलाद रह लेगी, लेकिन कभी भी वो अपने शोहर को नहीं छोड़ेगी। याद रखिएगा कि किसी मर्द की तरबियत का पता तब नहीं चलता जब वो अपने बहन भाइयों और माँ बाप को खुश रखता है, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी इससे खुश और पुरसकून हो। मोहतरम नाज़रीन, आइए इन 7 हरकत या 7 कामों या 7 अमाल का जिक्र करते हैं जो औरत को बेहद पसंद होते हैं और जिनके बारे में मर्द बहुत कम जानते हैं। नंबर 1, अगर रात को सोने से पहले बीवी की पेशानी और होंठों पर बोसा दे दें तो यकीन जानें कि वो आपकी मोहब्बत में मुस्कुराते हुए पुरसकून नींद सो जाएगी। बीवी की पेशानी पर बोसा देने से अकीदत पैदा होती है और बीवी खुद में सुकून और इत्मीनान महसूस करती है, खुद को बेखौफ महसूस करती है, खुद को महफूज हाथों में महसूस करती है, खुद को दुनिया की अमीर तरीन औरत महसूस करती है। बीवी कितना ही गुस्से में क्यों ना हो, कैसा ही झगड़ा हुआ हो, एक बार पेशानी पर बोसा बीवी को अंदर तक झंझोड़ देता है और ऐसे मौक़ों पर चंद बीवियां तो शोहर के इस अमल को देखकर खुशी से रो पड़ती हैं। नंबर 2, इस तरह शहर से बाहर जा रहे हैं तो जाते वक्त 3 बार अपनी बीवी को सीने से लगाओ, इसकी पेशानी, होंठों और चेहरे पर बोसा दो। इस अमल से आप जितना वक्त बीवी से दूर रहोगे, बीवी घर में सुकून से रहेगी, मुस्कुराती फिरेगी, लहलहाती फिरेगी। नंबर 3, खुद पर लाजिम कर लो कि खाना हमेशा अपनी बीवी के साथ ही खाओ, या कम से कम एक वक्त का खाना तो बीवी के साथ ही खाना है। अगर ये अमल शुरू करेंगे तो यकीन जाने कि एक ऐसा वक्त आएगा कि आप अगर कहीं मसरूफ़ हैं तो आपकी बीवी भूखी सो जाएगी, लेकिन आपके बगैर एक नवाला भी मुंह में नहीं डालेगी। और ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। नंबर 4, खाना खाते वक्त बीवी को 2 नवाले अपने हाथ से खिला दो। ये अमल शोहर और बीवी के दरमियान उनसियत पैदा कर देता है। बीवी किसी बात पर अगर नाराज़ है तो नाराज़गी को दूर करने में ये अमल बेहद मददगार साबित होता है। ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान
मोहब्बत को तकवीयत देता है। नंबर 5, बीवी को दूर कर कर खाना खाने के दौरान बीवी के बनाए हुए खाने की तारीफ करना कभी ना भूलें। बहुत ज़्यादा ना सही, सिर्फ 2 अल्फाज में ही तारीफ कर दें तो वो भी काफ़ी है। मसलन, मज़ेदार है, आपके कहे ये 2 अल्फाज सुनकर बीवी खुशी से फूले न समाएगी और यकीन करें कि ये बीवी का हक है। इससे बीवी के अंदर एक जज्बा और हौसला पैदा होता है। नंबर 6, कभी कभार जब वो किचन में काम कर रही हो तो इसकी छोटी मोटी मदद कर दिया करें कि मेरी शरीके हयात थक गई होगी। कभी कभार इसे 1 गिलास पानी आप अपने हाथ से पेश कर दिया करें और ये अमल इसे ऐसी खुशी देगा कि अल्फाज में इसे बयान नहीं कर सकते। नंबर 7, जब भी आपके लिए बन संवर कर तैयार होकर आपके सामने आए तो इसकी खूबसूरती की तारीफ करें, क्योंकि शोहर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बीवी को बेहद पसंद है। आपके इस अमल से वो आपकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक चली जाएगी। नंबर 8, और अगर बीवी को पीछे से इसके बालों के नीचे की गर्दन पर बोसा दिया जाए तो ये जो अमल बीवी को बेहद पसंद है, इस अमल से बीवी अंदर तक सुकून और ठंडक महसूस करती है। मोहतरम नाज़रीन, ये चंद बातें हैं कि जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बातें कहने और सुनने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन पर अमल करना मुश्किल है। जबकि कुछ मर्द तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमने तो कभी सीधे मुंह अपनी बीवी से बात तक नहीं की और आप हमें ये सब बातें सिखा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में जितने भी अमाल बताए गए हैं जिनसे आप अपनी बीवी को खुश रख सकते हैं, भला इनको करने में कैसी मुश्किल है। ना तो इनमें कोई पैसे लगते हैं और ना ही हमारा कोई वक्त ज़ाया होता है और ना ही किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है। याद रखें कि खूबसूरत ज़िंदगी बाज़ार में नहीं मिलती कि जाएं और ख़रीद कर ले आएँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुद खूबसूरत बनाना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अना की वजह से ये अमल नहीं करते। ये भी जान लीजिए कि इस दुनिया के सबसे बड़े इमाम और पेशवा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के लिए बर्तन वगैरह पर वहाँ होंठ लगाते जहाँ इनकी अज़वाज मुतहरात होंठ लगाकर पानी पिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ दौड़ भी लगा लिया करते थे और फिर इनकी दिलजोई के लिए जानबूझकर दौड़ हार जाया करते थे। वो जिनके दरबार में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हाज़िरी देते हों, वो अपने अज़वाज मुतहरात का घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं और इनके लिए कुएं से पानी भर कर ला रहे हैं। हत्ता कि बाद रवायात में बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार झाड़ू तक अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ दलवाया करते थे। अब इसे यूं कीजिए कि अपनी बीवियों को सही मानों में टाइम दीजिए। वो अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए आई हैं, तो इनका हर तरह से ख्याल रखा करें और कभी भी इनका दिल ना दुखाया करें। औरत को शोहर की सूरत में अच्छा दोस्त मिल जाता है, इसलिए हर शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के दुख दर्द में इसका साथ दें, इसके गम और परेशानी को दूर करने वाला बन जाएं। शोहर का साथ औरत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बीवी पर बेजा तनकीद करने की बजाय आप इसके हमदर्द बन जाएं, क्योंकि बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन सिर्फ शोहर का प्यार भरा साथ और रवैया ही अपनी बीवी को खुश करने के लिए काफ़ी होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।